ये दुनिया अहले दुनिया को हंसी मालूम देती है, नजर वालों को ये उजड़ी हुई मालूम देती है। ये दुनिया अहले दुनिया को हंसी मालूम देती है, नजर वालों को ये उजड़ी हुई मालूम देती है। ये किसने कर दिया सब दोस्तों से मुझको बेगाना, ये किसने कर दिया सब दोस्तों से मुझको बेगाना। मुझे अब दोस्ती भी दुश्मनी मालूम देती है। मैं रोना अपना रोता हूं तो वो हंस हंस के सुनते हैं। मैं रोना अपना रोता हूं तो वो हंस हंस के सुनते हैं। उन्हें दिल की लगी एक दिल लगी मालूम देती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम और एहसान कि उसने हमें और आपको माह शाबान की बरकत वाली शब में अपने जिक्र पाक की इस पाकीज़ा महफिल में शिरकत की तौफीक अता की। मेरा करीम महफिल के सजाने वालों का सजाना और हमारा और आपका दूर दराज से यहाँ आना कबूल फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अभी मैंने आते हुए देखा कि पीछे अच्छी खासी जगह खाली है पिंडाल के अंदर, इस शामियाने और टेंट के अंदर, लेकिन इसके बावजूद भी लोग दाएं बाएं यहां वहां खड़े हैं। कोई वहां बैठने को तैयार नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये सारा एहतमाम आपके लिए है और आपके हक में और हमारे हक में बेहतर ये है कि आप इत्मीनान के साथ बैठकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को सुने और इस इज्तिमा में जरा भी आपकी तरफ से कोई बदनज़मी पैदा ना हो, इस बात का भरपूर ख्याल रखें। अगर आपकी वजह से कोई डिस्टर्ब होता है या आपकी वजह से इज्तिमा डिस्टर्ब होता है तो जाहिर है कि आप ऐसी सूरत में नेकियों के नहीं बल्कि गुनाहों के मुस्तहिक हो जाएंगे। और हम इतनी दूर से इस महफिल में नामे आमाल में गुनाह लिखाने के लिए नहीं बल्कि नेकियां लिखाने के लिए आए हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं देख रहा हूं कि मर्द हजरात के साथ साथ काफी तादाद में खवातीन भी यहां मौजूद हैं। अल्लाह ताला आप सबका आना कबूल फरमाए। आप जानते हैं कि हमारी इस महफिल पाक का मकसद जो है ये भीड़ भाड़ जमा करना नहीं है, बल्कि सुन्नी दावत इस्लामी का हफ्तावारी इज्तिमा हो, सुन्नी दावत इस्लामी का माहाना इज्तिमा हो, सुन्नी दावत इस्लामी का सालाना इज्तिमा हो, कहीं काफिले निकलते हों, हल्के लगते हों, दर्स हो, तफसीर हो, तकरीर हो, इन सारी चीजों का मकसद जो है वो कौम की इस्लाह करना है, यानी ईमान और अकीदे की हिफाजत के साथ अमले स्वालेह की दावत देना है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इस वक्त हम जहां बैठे हैं आप जानते हैं इसके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। बड़ी प्यारी हदीस मुबारका है जिसका मफहूम मैं आपके सामने बयान करता हूं। वैसे भी ओवरऑल इज्तिमा थोड़ा सा डिले चल रहा है और अनकरीब हमारी बज़्म के दूल्हा आज के इस इज्तिमा के खुसूसी खतीब औलादे गौसे आजम सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला तशरीफ लाने वाले हैं। तो हजरत के आने से पहले मुख्तसर वक्त के लिए आपके सामने हाजिर आया हूं। मैं तेजी के साथ अपनी बातें आपके सामने रखूंगा इस नियत के साथ मैं जो कुछ कहूं मेरा करीम उस पर सबसे पहले मुझे, उसके बाद आप तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं फिर एक बार गुजारिश करता हूं कि पीछे की तरफ या दरमियान में जहां कहीं भी जगह आपको खाली नजर आए आप उस जगह को पुर कर लें, आप वहां आकर बैठ जाएं। अल्लाह आपको इसका बेहतर अजर अता फरमाएगा। और अगर जगह खाली हो
तो आप लोगों को पीछे से बुला लें, सरक जाएं, ताकि दरमियान में जगह खाली न रहे। हदीस शरीफ में आता है कि अगर मस्जिद में नमाज के दौरान सफों में जगह खाली रह जाए तो वहां शैतान हाइल हो जाता है। अब आप बताइए कि जमात खड़ी है अल्लाह के घर में और उस वक्त अगर दरमियान में जगह हो तो शैतान घुस जाता है, तो क्या बताइए इस महफिल में अगर यहां वहां जगह खाली होगी तो शैतान यहां दाखिल नहीं होगा। जब मस्जिद में जमात के वक्त सफों में घुस जाता है तो यहां आने से उसे कौन रोक सकता है। और फिर होता यह है कि वो आकर जब हमारे दाएं बाएं बैठ जाता है ना, तो हम उलमा की तकरीर सुनते हैं, नारा भी लगाते हैं, लेकिन वहां से जाने के बाद हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती है, क्योंकि चूंकि दरमियान में शैतान भी मौजूद होता है तो वो हमें अमल करने नहीं देता, बल्कि दिल में वसवसात पैदा करता है। जिस्म महफिल में होता है, दिल दिमाग दुनिया में भटक रहा होता है। तो इसलिए दरमियान में शैतान के लिए जगह न छोड़ें, बल्कि दरमियान में जगह खाली हो तो मोमिन भाई को बैठने के लिए जगह दे दे, कहे इंशाअल्लाह, मोहब्बत से कहें। और आप जानते हैं अगर महफिल में अपने मोमिन भाई के लिए जगह बनाएंगे तो उसका क्या बदला मिलेगा। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो महफिल में अपने मोमिन भाई के लिए जगह बनाता है, अल्लाह लोगों के दिल में उसके लिए इज्जत पैदा फरमा देता है। तो आप महफिल में जगह बनाओ, अल्लाह लोगों के दिल में आपके लिए जगह बना देगा। अब जो लोग भी दिल में जगह बनवाना चाहते हैं वो महफिल में लोगों को जगह देने वाले बन जाएं। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता करे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों में अर्ज कर रहा था, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी महफिलों के ताल्लुक से क्या फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि मेरे सहाबियों, जब कभी तुम्हारा गुजर जन्नत के बागों से हो तो तुम जन्नत के कुछ मेवे भी चर लिया करो, जन्नत के कुछ मेवे भी खा लिया करो। तो सहाबा इकराम को बड़ा ताज्जुब हुआ। सहाबा इकराम ने सोचा कि हमने मक्का मुअज्जमा में खजूरों के बाग देखे, हमने मदीना मुनव्वरा में खजूरों के बाग देखे, हमने अरब के मुख्तलिफ मुल्कों में खजूरों के बाग देखे, हमें जन्नत का बाग तो कहीं कभी नजर ही नहीं आया। तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जमीन पर भला जन्नत का बाग कहां मिलेगा। तो जानते हो मेरे नबी ने क्या फरमाया। आप फरमाते हैं कि जमीन पर जहां अल्लाह के जिक्र की महफिल सजती है, अल्लाह जमीन के उस टुकड़े को जन्नत के बाग में तब्दील फरमा देता है। मेरे नबी ने जन्नत के बाग का पता बताया, और क्या बताया कि जहां कुछ दीवाने जमा होकर अल्लाह के जिक्र को छेड़ देते हैं, फिर रब के जिक्र की बरकत से जमीन का वो टुकड़ा जो है वो जन्नत के बाग में तब्दील हो जाता है। तो पता चला कि बज़ाहिर तो हम बोकारो में बैठे हैं, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम जिक्र की बरकत से इस वक्त जन्नत के बाग में बैठे हुए हो। कहां बैठे हुए हैं जी? जन्नत के बाग में बैठे हैं। अब आप बताइए, जन्नत के बाग में आप दुनिया की मिसाल ले लें, दुनिया में किसी का बाग हो या दुनिया में किसी का खेत हो या दुनिया में किसी का घर हो, आप बिना मालिक की इजाजत के उसके घर में, बाग में, खेत में घुस सकते हैं? बताइए, अपनी मर्जी से कोई किसी और के घर में, खेत में, बाग में जा सकता है? नहीं जा सकता। तो पता चला कि जब दुनिया में किसी इंसान के बाग में बिना मालिक की इजाजत के नहीं जा सकते हो, तो जन्नत के बाग में भी कोई एक भी अपनी मर्जी से नहीं आकर बैठा है। जितने आए हैं सबको रब ने बैठने की तौफीक अता फरमाई। तो गोया चाहे ऊपर बैठने वाले हों चाहे नीचे बैठने वाले हों, जन्नत के बाग में कोई एक भी अपनी तरफ से नहीं आया, बल्कि सब मौला की मर्जी से आए हैं। इसीलिए हम कहते हैं ये महफिल वो महफिल है जहां आया नहीं जाता, जहां रब की तरफ से बुलाया जाता है।
आप बताइए इस इज्तिमा की दावत कहां कहां कितनों तक पहुंची होगी। पोस्टर्स भी देखे होंगे, सोशल मीडिया पर ऐलान भी सुना होगा, जुमा में भी ऐलानात हुए होंगे, लेकिन जिन जिन लोगों के कानों तक दावत पहुंची, क्या वो सब के सब यहां पहुंचे? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपके बोकारों में निकलकर तलाश करें तो मैं मिंबरे रसूल पर मौजूद हूं। उलमा की मौजूदगी में जिम्मेदारी से कहूंगा कि कई बोकारों के मर्द ऐसे होंगे, जवान ऐसे होंगे जो अभी भी बोकारों के होकर भी घर में बैठे हुए हैं कि उनको अल्लाह ने आने की तौफीक नहीं दी। और आप देखें कि जो मेरे दाएं बैठे हमारे मौलाना महमूद साहब, हमारे साथी तबरेज अंसारी साहब, ये 450 किलोमीटर का सफर तय करके यहां आए हैं। ये हमारे मौलाना औरंगाबाद बिहार से सफर तय करके आए हुए सरफराज नजमी साहब। आप जरा सोचें तो पता चला कि जितने भी आए हैं, चाहे ऊपर बैठे हो, चाहे नीचे बैठे हो, चाहे आगे वाले हो, चाहे पीछे वाले हो, एक भी अपनी मर्जी से नहीं आया, सब मेरे मौला की तौफीक से आए। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने अपने बाग में बैठने की तौफीक दी। ये रब का कितना करम है ना, ये रब का कितना करम है कि आज हमारा मेजबान कोई और नहीं है। अगर अल्लाह के जिक्र की महफिल में आए हो, जन्नत के बाग में बैठे हो, तो जाहिर है कि आज हमारा मेजबान बोकारो के मुबल्लिगीन या जिम्मेदार नहीं है। आज जिसके बाग में बैठे हैं वो रब खुद हमारा मेजबान है, हम उसके मेहमान हैं। हमें रब का शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अब आप मुझे बताएं, जन्नत के बाग में, अच्छा बहुत सारे नौजवान जो डॉक्टर की तकरीर सुनते हैं, इंजीनियर की तकरीर सुनते हैं, उलमा का बयान नहीं सुनते। बहुत सारे पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले, नीट करने वाले, कॉन्वेंट के पढ़े लिखे, उनको जुमा में अपनी मस्जिद के इमाम की तकरीर अच्छी नहीं लगती। वो यूट्यूब पे ढूंढ ढूंढ के कभी डॉक्टर की, कभी इंजीनियर की तकरीर सुनते हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ऐसों की तकरीर सुनने वाले कभी कभी सवाल करते हैं कि आप कहते हैं कि ये जन्नत का बाग है, तो अगर जन्नत का बाग है तो जन्नत के बाग की तरह कुछ नजर तो आना चाहिए। न दाएं देखने पर जन्नत नजर आती है, न बाएं देखने पर जन्नत नजर आती है। यानी हर चीज में जो लॉजिक ढूंढा करते हैं ना, वो इसमें भी लॉजिक ढूंढते हैं कि अगर ये जन्नत का बाग है तो इसमें लॉजिक क्या है, जन्नत के बाग की तरह कुछ नजर तो नहीं आता। तो मैं कहता हूं मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अगर किसी मौलवी ने, किसी मुबल्लिग ने, किसी मुफ्ती ने कहा होता तो हम भी इसे जन्नत का बाग न मानते, हम भी दाएं बाएं देखते और इनकार कर देते कि नहीं नहीं ये तो जन्नत का बाग नहीं है। लेकिन हम इसे जन्नत का बाग मानते हैं और बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी दलील के मानते हैं, क्योंकि इसे जन्नत का बाग उसने कहा है जिसने हमें अल्लाह का पता बताया है। मेरे नबी ने कुरान लाकर दे दिया, कहा ये अल्लाह का कलाम है। किसी साहबी ने कहा कि अल्लाह का कलाम है, क्या लॉजिक है? किसी ने सवाल पूछा, मेरे नबी ने कह दिया कब्र में 3 सवाल होंगे। साहबा ने माना कि नहीं माना? जी, गूगल पे सर्च किया था किसी ने, किसी डॉक्टर इंजीनियर के पास गए थे जस्टिफाई करने के लिए। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कयामत का दिन आएगा, हिसाब किताब होगा। बताइए साहबा ने तस्लीम किया कि नहीं किया? और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम इसे जन्नत का बाग मानते हैं। जानते हो क्यों मानते हैं? अभी अभी शबे मेराज रुखसत हुई है। जब मेरे आका सफरे मेराज से वापस आए तो सहाबा इकराम ने घेरा और घेर कर कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो अल्लाह को आज तक नहीं देखा, लेकिन आप तो माथे की निगाहों से देख कर आ रही हैं। आप हमें बताएं कि हमारा रब कैसा दिखाई देता है। उसकी वजह कि हमें तो अबू जहल भी छेड़ता है, अबू लहब भी छेड़ता है, उतबा शैबा भी तंग करते हैं। हमसे कहते हैं कि जिसको तुमने देखा नहीं उसको तुमने खुदा मान लिया, जिसकी आवाज को तुमने सुना नहीं, जिसको कभी तुमने महसूस किया नहीं, तुम उसको खुदा मानते हो। ना तुमने कभी उसे देखा, ना तुम्हारे मोहम्मद ने कभी उसे देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उसे बिन देखे मानते हो। हमारे साथ चलो हमारे बुत कदे में, हम तुम्हें अपना
अपना खुदा दिखाते हैं। लात को देख लेना, मनात को देख लेना, उज्जा को देख लेना। हमारे खुदाओं को तुम देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, महसूस भी कर सकते हो, उनके करीब जाकर बैठ भी सकते हो। तुम उसे मानते हो जिसे न तुम देख सकते हो, न जिसकी आवाज को सुन सकते हो। या रसूलल्लाह, दिन रात हमें ये जालिम परेशान करते हैं, कम से कम आप हमें बता दें हमारा रब कैसा दिखाई देता है, ताकि हम इनको जवाब दे सके। तो जानते हो मेरे नबी ने क्या फरमाया था? बहुत तवज्जो के साथ सुनेंगे तो बात समझ में आएगी, वरना आप मिस कर देंगे। जब सहाबा ने क्या कहा, हमने तो नहीं देखा, आप तो देख कर आ रही हैं, कम से कम बता दें कि रब कैसा दिखाई देता है। तो जानते हो मेरे नबी ने क्या फरमाया था? आका फरमाते हैं, तुम मुझसे पूछते हो, मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह कैसा दिखाई देता है। अरे कैसे बताऊं कि वो कैसा दिखाई देता है? कोई मिस्ल हो तो मिसाल दूं कि वैसा दिखाई देता है। अगर कोई मिस्ल हो तो मिसाल दूं कि ऐसा दिखाई देता है। जब मेरे नबी ने फरमाया वो कैसा है, तुम्हें कैसे बताऊं कि कैसा है, कोई मिसाल ही नहीं है कि कैसे बताऊं कि कैसा है। तो जानते हो सहाबा ने फिर जबान दराज नहीं किया, बल्कि सारे सहाबा एक आवाज होकर बेसाख्ता पुकार उठे, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। तो उनके कहने पर हमने अल्लाह को अल्लाह माना, खालिक भी माना, मालिक भी माना, राजिक भी माना। जब उनके कहने पर हमने अल्लाह को मान लिया, तो उनके कहने पर क्या इसे जन्नत का बाग नहीं मान सकते जी? तो इस वक्त हम कहां बैठे हैं जी? कहां बैठे हैं? जन्नत के बाग में बैठे हैं। और ये रसूलुल्लाह ने फरमाया जन्नत के बाग में। और जन्नत के बाग में कोई अपनी मर्जी से नहीं बैठा, बल्कि सब मौला की मर्जी से बैठे हैं, मौला की। अब मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यहां एक बात उलमा की मौजूदगी में समझाने के लिए आपको अर्ज करता हूं। कयामत के दिन यह तो होगा, हदीस शरीफ में आता है कि जब हिसाब किताब खत्म होगा, जहन्नमियों को जहन्नम में झोंक दिया जाएगा और जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। सुना है ना आपने? हिसाब किताब मुकम्मल, जहन्नमी जहन्नम में, जन्नती जन्नत में। इसके बाद जिनके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, उन्हें जहन्नम से निकालकर मेरे नबी की शफात के सदके जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन जो जन्नती जन्नत में चले गए, फिर उनमें से एक को भी जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। यानी जहन्नम में जाने वाले जहन्नमियों को हुजूर की शफात के सदके या सीने में राई के दाने के बराबर ईमान है, तो उसकी वजह से जहन्नम से निकाल लिया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन जो जन्नती जन्नत में चले गए, फिर एक को भी जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। पता चला मुसलमानों, जहन्नमी जहन्नम से तो निकल सकता है, लेकिन जन्नती जो जन्नत में चला गया, अब जन्नत से वो कभी निकाला नहीं जाएगा। अब मेरे करीम ने हम जैसे गुनाहगारों को जब जीते जी दुनिया में महबूब के फरमान के सदके जन्नत के बाग में बैठने का मौका दे दिया, तो मुसलमानों उसकी शान करीमी, शान रहीमी से उम्मीद लगाएं। यकीनन जिसने जीते जी जमीन पर जन्नत के बाग में बिठाया है, अब मरने के बाद वो भी जन्नत से नहीं निकालेगा, बल्कि मरने पर भी मौला जन्नत ही अता फरमाएगा। तो ये मौके जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। जब कभी ऐसी महफिलें मिले, ऐसे मौके मिले, तो भागा मत करो, आया करो, बैठा करो, उलमा के चेहरों की जियारत किया करो, उलमा के खिताबात को सुना करो, अपनी इस्लाह किया करो, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश किया करो। मुसलमान हो, अपनी सोच और फिक्र को बदलो, अपनी लाइफस्टाइल को बदलो, अपनी जिंदगी के शबो रोज और मामलात को बदलो, अपने इखलाक और किरदार को बदलो। और इन महफिलों का मकसद सिर्फ यही होता है, चंदा जमा करना या पब्लिक जमा करना या अपना नाम और वाहवाही लूटना, यह मकसद नहीं होता, बल्कि इन महफिलों का असल मकसद जो होता है वो कौम की इस्लाह के लिए होता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब एक बात इस जिम्न में और अर्ज कर दूं। इस वक्त कहां बैठे हैं आप? कहां बैठे हैं? जन्नत के बाग में।
अब यहां से उठकर जाएंगे ना तो ये तय करके जाना कि मौला तूने जन्नत के बाग में जीते जी बिठा दिया, अब जन्नत के बाग से निकलकर आने के बाद मैं जहन्नम में जाने वाला कोई काम नहीं करूंगा। कहे इंशाअल्लाह। जन्नत के बाग से बैठकर निकला और फिर काम जहन्नम वाले, क्या ये बताइए मोमिन को जेबा देता है? इसलिए तय कर लेना कि अब जन्नत के बाग से होकर आ रहा हूं, अब काम भी जन्नतियों वाले करूंगा, अब जहन्नम में जाने वाला कोई काम नहीं करूंगा। कहे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अब मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, चलिए उसकी तरफ ले चलता हूं। अब तक जो बातें मैंने बताई आपकी समझ में आई? जितनों को समझ में आई जरा कहें सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, अब तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक सर्वे और एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हर 24 घंटे के अंदर तकरीबन 1,70,000 इंसान वर्ल्ड वाइड मरते हैं। हर 24 घंटे में दुनिया भर में 1,70,000 लोग मरते हैं। अगर इसको पर आवर के एतबार से डिवाइड किया जाए, हर घंटे के एतबार से, तो हर घंटे के एतबार से तकरीबन 7,200 लोग दुनिया में मरते हैं। ऐसे में आप मुझे बताएं, जब हर 24 घंटे में 1,70,000 इंसान पूरी दुनिया में मर रहे हैं, ऐसे में हम कल रात भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, तो बताइए अगर कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, तो इसमें अपना कोई कमाल है कि सब अल्लाह का करम है? अपना कोई कमाल है? सांसें चल रही हैं तो ये करम अल्लाह का है, दिल धड़क रहा है तो ये करम अल्लाह का है, रगों में खून दौड़ रहा है तो ये करम अल्लाह का है, अगर जोड़ों में अब भी ताकत मौजूद है तो ये करम अल्लाह का है, अगर बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद हैं तो ये करम अल्लाह का है, अगर रात सोने के बाद सुबह उठने की मोहलत मिल रही है तो ये करम अल्लाह का है, अगर हमारे जिस्म के आज़ा आंख नाक कान काम कर रहे हैं तो करम अल्लाह का है। जब मेरे प्यारे आका के पैरवानों, हमारी जिंदगी और मौत पर अल्लाह के सिवा कुदरत रखने वाला कोई नहीं, खालिक भी वही, मालिक भी वही, राजिक भी वही, इज्जत और जिल्लत देने वाला वही, बीमारी और बीमारी से शिफा देने वाला वही। जब वही सब कुछ है तो बताइए ऐसे में क्या हमें हर लम्हा अपने रब का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए? अगर मानते हो कि खालिक भी वही, मालिक भी वही, तो जाहिर है कि फिर ऐसे में तो हर लम्हा अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन आज के दौर के मुसलमानों को देखकर माजरत के साथ कहना पड़ता है कि मौजूदा दौर का मुसलमान, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, अल्लाह की नियामतों पर लम्हा लम्हा शुक्र अदा करना तो दरकिनार, अल्लाह तबारक व तआला का बागी और नाफरमान बन चुका है। अल्लाह ने जिन बातों का हुक्म दिया वो करने को तैयार नहीं, और जिन बातों से बचने का हुक्म दिया उससे बचने को तैयार नहीं। ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर का मुसलमान पूरी तरह से अल्लाह की नाफरमानी और बगावत पर उतर आया है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, एक नौजवान के जहन में एक मर्तबा सवाल आया। सवाल क्या था? मोमिन में और मुसलमान में क्या फर्क है? मोमिन किसे कहते हैं और मुसलमान किसे कहते हैं? आपने ये दोनों लफ्ज पहले भी सुने होंगे ना कई बार। मोमिन कभी कहा जाता है, कभी मुसलमान कहा जाता है। उस नौजवान ने इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए बहुत से लोगों से राब्ता किया। लोगों ने अपने अपने अक्ल और शौर के मुताबिक जवाब भी दिया, लेकिन इत्मीनान बख्श जवाब कहीं से नहीं मिला। कोई उसे न समझा सका कि मोमिन का मतलब क्या है और मुसलमान का मतलब क्या है। एक मर्तबा वो कहीं सफर कर रहा था, दोपहर के वक्त देखा कि बूढ़ा आदमी खेत के अंदर हल जोत रहा है, मजदूरी कर रहा है। इसने सोचा चले इससे भी पूछकर देखते हैं, पढ़ा लिखा तो मालूम नहीं देता, गरीब देहाती मालूम देता है, लेकिन देखते हैं कि ये क्या जवाब देता। अब उस बूढ़े के पास गया और जाकर कहता है, बाबा एक सवाल का जवाब चाहिए।
यूं तो कई लोग जवाब दे चुके, लेकिन मैं किसी से मुतमईन नहीं। क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं? तो बूढ़े ने कहा, बेटा तुम तो देखते हो कि मैं गरीब देहाती हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन फिर भी तुम कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो। हो सकता है कि तजुर्बे की बुनियाद मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूं। इल्म तो नहीं है, लेकिन दुनिया के उतार चढ़ाव बहुत देखे, दुनिया का रंग धूप छांव बहुत देखा। हो सकता है तजुर्बे की बुनियाद तुम्हें जवाब दे दूं। अब उस नौजवान ने कहा कि बाबा मुझे आप बताएं, मुसलमान कौन और मोमिन कौन, ये दोनों एक चीज है या दोनों में कोई फर्क है? तो जानते हो बूढ़े ने क्या कहा? बूढ़े ने कहा, बेटा इस सवाल का जवाब तो मैं तुझे आसानी से दे सकता हूं। नौजवान को बड़ा ताज्जुब हुआ कि जिसका अब तक कोई जवाब ना दे सका, ये कहता है मैं आसानी से। कहा बताएं क्या जवाब? तो जानते हो उसने क्या कहा? गरीब देहाती बूढ़े ने कहा, बेटा जो लोग अल्लाह को जानते हैं वो मुसलमान कहलाते हैं, और जो अल्लाह को जानते भी हैं, अल्लाह की मानते भी हैं, वो लोग मोमिन कहलाते हैं। जो सिर्फ जानते हैं कि अल्लाह है वो सारे मुसलमान हैं, लेकिन जो जानते भी हैं और अपने रब की मानते भी हैं वो मोमिन हैं। अब उसका मसला हल हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जितने यहां मौजूद हैं अपने दिल पर हाथ रखकर जरा देखें कि हम किस कैटेगरी के हैं। हम मुसलमान ही हैं या हमने कोई मोमिन भी मौजूद है? अगर हम एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, अगर हम शराब पीते हैं, अगर हम जुआ खेलते हैं, अगर हम नाच ड्रामे खेल तमाशे देखते हैं, अगर हम गाली गलौज करते हैं, अगर हम दूसरों की गिबत चुगली करते हैं, अगर अपने माँ बाप को झिड़कियां देते हैं, अगर हम अपनी निगाहों को आवारा छोड़े हुए हैं, दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत हमारी जबान से हमारी आंखों से महफूज नहीं है, अगर हम रात भर पबजी खेलते हैं, रात भर यूट्यूब पर गंदी गंदी फिल्में ड्रामे खेल तमाशे देखते हैं, पूरी पूरी रात हम लोगों का रील इंस्टाग्राम डीपी स्टोरी यही देखते रहते हैं, अगर पूरी रात जंगली रमी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, आप बताइए तो हम किस दर्जे के मुसलमान हैं? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, जो ना इशा पढ़ता है, ना फज्र पढ़ता है, ना जोहर मगरिब असर पढ़ता है, वो कहता है कि मैं भी तो मोमिन और मुसलमान हूं। अल्लाह की दिन रात नाफरमानी करने वाला भला बताइए किस दर्जे का मुसलमान है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, आप जानते हैं अगर पीर साहब आपको कोई बात एक बार या दो बार कह दें, आप पीर साहब की बात मानते कि नहीं मानते हैं? पीर साहब की बात मानते हो कि नहीं मानते हो? जितने मानते हैं वो कहे मानते हैं। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, आप मुझे बताएं, पीर साहब अगर कोई बात कह दें तो मुरीद पीर साहब की बात को पत्थर की लकीर मानता। हजरत ने कह दिया बात खत्म। और मैंने घूम घूम कर पूरे हिंदुस्तान में देखा, बाज जाहिल पीर, बेपढ़े लिखे पीर, चरसी गंजेड़ी अफीमची पीर अगर मुरीदों को कहते हैं कि फला इमाम के पीछे आज के बाद नमाज मत पढ़ना, तो सारी जोहला की जमात उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ना छोड़ देती है पीर साहब के कहने पर, जबकि सारी शरई खराबी पीर में मौजूद, उस इमाम के अंदर कोई शरई खराबी मौजूद नहीं। लेकिन हजरत ने कह दिया तो बात खत्म, मैंने उनके पीछे नमाज छोड़ दी। अगर कह दे कि फला की महफिल में मत जाना, तो पीर साहब की बात पत्थर की लकीर, अब हमने महफिल में आना जाना बंद कर दिया, फला से दोस्ती खत्म कर दी, बेटा फला जगह से मिठाई ले आ, फला जगह से पान बनवा ला। तो पीर साहब की बात पर एक पैर पर खड़ा है अमल करने के लिए। अगर माँ बाप से प्यार है और माँ बाप कोई बात कह दे तो औलाद मानने को तैयार है। अगर अपनी औलाद से मोहब्बत है और बेटा बेटी कुछ डिमांड कर दे, अब्बा आज आते आते मेरे लिए आइसक्रीम ले आना, अब्बा आज मेरा बर्थडे है केक ले आना, तो बताइए औलाद से प्यार है तो माँ बाप औलाद की बात मानती है कि नहीं मानती है? दोस्त दोस्त की बात मानता है, शौहर बीवी की बात मानता है, माँ बाप औलाद की बात मानते हैं, शागिर्द अपने शागिर्द जो है उस्ताद की बात मानता है, मुरीद पीर की बात मानता है। हम जैसे कोई कह दे कुछ तो हम मानने को तैयार हैं। और जिस रब ने कुरान मुकद्दस में हमें और आपको 2 4 800 200 जगह पर नहीं 700 मकामात पर अल्लाह ने हमें नमाज का हुक्म दिया है, लेकिन आज मुसलमानों की अक्सरियत, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, चाहे शहरों में रहने वाली हो चाहे गांव देहात की रहने वाली हो, अल्लाह ने जिस
बात का 700 मर्तबा हुक्म दिया, आज मुसलमान होकर रब को खालिक को मालिक मानकर भी वो मुसलमान अपने रब की बात मानने को तैयार नहीं है। आप बताइए जमीन पर हमसे बड़ा भी कोई नाफरमान होगा? हमसे बड़ा कोई नाफरमान होगा? पीर साहब कोई बात एक बार, दो बार, तीन बार कहे, आपने नहीं माना तो पीर साहब खुश होंगे, दुआएं देंगे कि नाराज होंगे? जी, अरे बीवी कोई बात कह दे एक बार, दो बार, आप भूल गए, काम की मसरूफियत की वजह से जहन से बात निकल गई। आप घर आएंगे तो बीवी नाराजगी का इजहार करेगी कि नहीं करेगी? बच्चे कुछ कह दें और आप भूल गए तो बच्चे नाराज होते कि नहीं होते? अगर कोई दोस्त आपसे कह दे कि यार थोड़ा सा कुछ काम है, गिरडी जा रहा हूं, धनबाद जा रहा हूं, रांची जा रहा हूं, चलेगा क्या? और आप कह दें कि नहीं मैं नहीं चल सकता, थोड़ा काम है। अगली बार फिर पूछे कि यार वापस जा रहा हूं रांची, कुछ काम से चलेगा, आप दोबारा इनकार कर दें। तीसरी बार वो आपको पूछेगा, वो कहेगा इसको जब भी पूछो कोई फायदा नहीं, इसके पास मेरे लिए टाइम है ही नहीं। अपने जैसों की बात एक दो बार न मानो तो तेवर बदल जाते हैं, अपने जैसे इंसानों की बात न मानो तो लोग नाराज हो जाते हैं। अल्लाह 700 मर्तबा किसी बात का हुक्म दे और फिर भी अल्लाह की बात न मानो, ऐ मुसलमानों, इसके बावजूद भी अल्लाह नाराज नहीं होता। अल्लाह फिर भी आसमान से पानी बरसाता है, जमीन से सब्जा उगाता है, हमारी सांसों को चलाता है, हम सो रहे होते हैं दिल को धड़काता है, हम बिना नमाज पढ़े दुनिया में निकल जाते हैं, अल्लाह फिर भी रोजी अता करता है। हम दिन भर नमाजें कज़ा करके घर लौटते हैं, अल्लाह फिर भी दस्तरख्वान पर अपनी नेमतें अता करता है। आप बताइए, दिन भर नाफरमानी के बाद भी, एक एक वक्त की नमाज कज़ा करने के बाद भी, गुनाहों और बुराइयों के आदी होने के बाद भी अल्लाह तबारक तआला हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश नाजिल नहीं करता। अल्लाह फज़ल फरमाता है, अल्लाह बरकत अता करता है, अल्लाह इज्जत अता करता है। ऐ मुसलमानों, नाफरमानी और बगावत के बाद इतनी करम नवाजियां हैं, अगर हम सब के सब तौबा कर लेंगे, रुजू कर लेंगे और रब की बारगाह में पलट आएंगे तो मैं मिंबरे रसूल पर मौजूद हूं, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जिस दिन हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी गलती का एहसास करेगा और रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करके पलटेगा, अल्लाह हिंद के मुसलमानों को फिर वही इज्जत अता करेगा तो इज्जत अल्लाह ने सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज को अता फरमाया। आज हम कहते रोजी में बरकत नहीं हो रही, औलाद मेरी बात नहीं मानती, बीवी को जब देखो लड़ने झगड़ने पर आमादा रहती है। हमारे पास लोग आकर कहते हजरत मेरा अपना बेटा मेरी बात नहीं मानता। अच्छा बताइए, 18, 20, 22 साल का जवान बेटा माँ बाप की बात, माँ बाप की कोई बात ना माने, माँ बाप को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? हमारे पास वालिदैन आकर कहते हजरत कोई दुआ हो तो बताएं, कोई वजीफा हो तो बताएं, मेरे बेटे के हक में दुआ कर दें, कहीं से कोई तावीज दिला सकते हो तो दिला दें। औलाद बात नहीं मानती, बल्कि कभी कभी माएं कहती हैं, बूढ़ी माएं कहती हैं, बेटा मुझे कुछ कहता है ना तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ उस वक्त होती है जब अपने बाप के साथ वो बदतमीजी करता है। उसे क्या पता कि कितनी मेहनत से हमने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अगर उसके बाजुओं में ताकत आ गई, वो जवान हो गया तो हमें खातिर ही में नहीं लाता। उसे नहीं पता कि उसको पालने पोसने में, पढ़ाने लिखाने में, खिलाने पिलाने में हमने कितनी कुर्बानियां दी हैं। ऐ मुसलमानों, माँ बाप आकर कहते हैं औलाद हमारी बात नहीं मानती, औलाद हमारी बात नहीं मानती। हम माँ बाप से कहते हैं कि आप बताओ आप नमाज की पाबंदी करते हैं कि नहीं करते? ऐसे में वो जवाब देते कि हजरत टाइम ही नहीं मिलता, इतना बिजी रहता हूं कि नमाज कैसे पढ़ूं, अगर नमाज पढ़ूंगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा, अगर नमाज पढ़ूंगा तो बेटी की शादी कैसे कराऊंगा, अगर नमाज पढ़ूंगा तो बेटे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा कैसे? आप सोचिए, नमाजें कज़ा कर करके माँ बाप ने अपनी औलाद को परवान चढ़ाया, लेकिन औलाद माँ बाप की बात तक मानने को तैयार नहीं, उनसे मुस्कुरा कर बात करने को तैयार नहीं, उनके साथ दस्तरख्वान पर बैठकर खाना खाने को तैयार नहीं। हम ऐसे माँ बाप से कहते हैं तुमने अपनी औलाद की खातिर नमाजें कज़ा की और तुमने नमाज कज़ा करके दिन और
रात में रोजाना 700 बार अपने रब की नाफरमानी की है। अरे जब दिन और रात में तुम 700 बार अपने रब की नाफरमानी करते हो तो तुम्हारी औलाद तुम्हारी फर्माबरदार कैसे हो सकती? जब तुम अपने रब की नहीं मानते तो तुम्हारी औलाद क्यों कर तुम्हारी बात मानेगी? बताइए, करेक्ट है कि नहीं है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैर दीवानों, अभी माजी करीब का वाकया है। हमारी जमात के एक बुजुर्ग, उम्र थी 60-65 साल, उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ। कभी कभी एक उम्र के बाद आंख के ऑपरेशन की जरूरत पेश आ जाती। उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन करा के जब घर लौट रहे थे तो डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि अभी अभी आपकी आंख का ऑपरेशन हुआ, जख्म हरा है, टांके ताजा है, आप 3 दिन एहतियात करना, 3 दिन सजदा मत करना। अगर आप सजदा करेंगे आंख पर प्रेशर आएगा, हो सकता है कि टाका खुल जाए, हो सकता है कि खून बहने लगे, तकलीफ हो जाएगी। 3 दिन तक नमाज मत पढ़ना, एहतियात करना, सजदा मत करना। तो जानते वो बुजुर्ग घर आए तो घर आकर क्या कहते? घर आकर अपनी बीवी को कहते कि 3 दिन मेरे हिस्से का खाना मत बनाना, 3 दिन मेरे हिस्से की रोटियां मत बनाना। बीवी ने कहा, भला वो क्यों? मैं आपके साथ थी, डॉक्टर ने 3 दिन सजदा करने से मना किया, रोटियां खाने से, खाना खाने से डॉक्टर ने मना नहीं किया। तो जानते हो बुजुर्ग ने क्या जवाब दिया? बुजुर्ग कहते, मैं जानता हूं डॉक्टर ने 3 दिन मुझे सजदा करने से मना किया है। 3 दिन तक जिसका सजदा नहीं करना है, किस मुंह से 3 दिन तक उसकी नेमत खाऊंगा? भला किस मुंह से 3 दिन उसकी नेमत खाऊंगा? तो 3 दिन सजदा भी नहीं करना, 3 दिन उसकी नेमत भी नहीं खाना। मैं आपसे पूछता हूं, कल नाश्ते में आपने क्या खाया था? परसों दोपहर में आपने क्या खाया था? पिछले इतवार को आपने रात को क्या खाया था? आपको क्या मेनू याद रहता है? आप दिन में कितनी चाय पी गए, कितने गिलास पानी पी गए, आप कितनी बिरयानी खा गए, आप कितनी रोटियां खा गए, आप कितना मुर्गा मुर्गी खा गए? आपके पास कोई इसका हिसाब होता है? ऐ मुसलमानों, हफ्ते भर सुबह शाम दिन रात अल्लाह की नेमतों पर नेमतें खाते हैं, लेकिन जो नेमत देने वाला रब है, उस नेमत देने वाले रब का शुक्र अदा करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। नेमतें तो भर पेट दिन रात खाएंगे, और नेमत देने वाले रब का शुक्र अदा करने के लिए हफ्ते में एक बार जुमा की 2 रकात नमाज अदा करने के लिए मस्जिद का रुख करेंगे, और मस्जिद में जाकर 2 रकात पढ़ेंगे। न पहले की सुन्नत, न बाद की सुन्नत, न दुआए सानी, न सलातो सलाम, बस 2 रकात पढ़ के भागा कि हफ्ते भर जितनी नेमतें खाया था मैंने 2 रकात सजदा करके सारी नेमतों का शुक्र अदा कर दिया। ऐ सरकारे मदीना के पैर दीवानों, याद रखना, ये एक जिंदगी नहीं, ऐसी कई जिंदगियां मिले और तमाम हो जाएं। हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना तो दूर की बात, अल्लाह की नेमतों का शुमार भी नहीं कर सकते। कोई कर सकता है? बताओ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैर दीवानों, सच्ची हिकायात में मौलाना अबू नूर बशीर रहमतुल्लाह तआला ने बनी इसराइल के एक आबिद का वाकया नकल किया। आप फरमाते, बनी इसराइल में एक आबिद था, दुनिया से कट कटाकर 300 साल तक एक पहाड़ की चोटी पर वो अल्लाह की इबादत करता रहा। 300 साल, बताइए, 300 साल पहाड़ की चोटी पर गोशा नशीनी इख्तियार करके अल्लाह की इबादत, ये कोई मामूली काम है? कितना बड़ा आबिद होगा। 300 साल के बाद जब वो नमाज अदा कर रहा था, मौत का फरिश्ता आया। फरिश्ता करीब आकर खड़ा हो गया। जब उस बंदे ने सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद देखा कोई और भी मौजूद है। इससे पहले आज तक पहाड़ की चोटी पर इसके सिवा कोई नहीं आया गया। आज कोई अजनबी सामने खड़ा दिखाई दिया तो उस आबिद ने हैरत से पूछा कि अल्लाह के बंदे, तू कौन है, यहां कैसे और यहां क्यों? तो इस पर जानते उस मौत के फरिश्ते ने बनी इसराइल के आबिद से क्या कहा? उसने कहा, मैं मौत का फरिश्ता हूं, मैं इज़राइल अलैहिस्सलाम हूं, अल्लाह ने मुझे भेजा है तुम्हारी रूह को कब्ज करने के लिए। तो बनी इसराइल के आबिद ने हैरत से कहा, अगर तू वाकई मलकुल मौत है, रूह कब्ज करने आया है, तो वहां खड़े रहकर क्या कर रहा है? तूने मेरी रूह को निकाला क्यों नहीं?
तो जानते हो मलकुल मौत ने क्या जवाब दिया? इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आया तो हूं तेरी रूह कब्ज करने, लेकिन अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि इजराइल जाते ही उसकी रूह मत कब्ज करना, बल्कि मेरे बंदे से पूछना वो किस हाल में मौत पसंद करता है, किस हाल में मरना चाहता है। जिस हाल में मरना पसंद करे उस हाल में उसकी रूह को कब्ज करना। आप बताइए अल्लाह का कितना पसंदीदा और मकबूल बंदा था। क्या किसी और को ऐसी मोहलत मिली? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, एक से एक दुनिया में मालदार, एक से एक दुनिया में लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, बल्कि राष्ट्रपति भी आके चले गए। मौत के फरिश्ते ने किसी से पूछा नहीं कि किस हाल में मरना चाहता है। मौत का फरिश्ता आया, वक्त हो गया, रूह को कब्ज करके चला गया, उसे मोहलत भी ना दी। लेकिन यहां अल्लाह फरमाता है इससे पूछ किस हालत में मरना चाहता है। अब जानते वो आबिद भी क्या कहता है? कहता है मैंने जिंदगी भर अल्लाह का सजदा किया, मैंने जिंदगी भर अल्लाह के सजदे किए। अब अगर अल्लाह ने मुझे मोहलत दी है और मौका दिया है तो मेरी तमन्ना यह है कि मेरी रूह हालत सजदा में कब्ज की जाए। मैं 2 रकात नफिल नमाज की नियत करके खड़ा होता हूं। जब दूसरी रकात का आखिरी सजदा करूं तो सजदे में मेरी रूह निकाल लेना। जिंदगी भर मैंने सजदे किए और मौत भी सजदे की हालत में चाहता हूं। मौत के फरिश्ते ने कहा ठीक है। अब वो बंदा अल्लाह अकबर कह के खड़ा हो गया और खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ रहा है। ऐ मुसलमानों जरा सोचो, जिस बंदे को पता चल जाए ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, इसके बाद फिर कभी नमाज का मौका न मिलेगा, उस नमाज का और नमाजी का आलम क्या होगा? वो बंदा इत्मीनान से नमाज पढ़ता जा रहा है, यहां तक के दूसरी रकात के दूसरे सजदे में पहुंच गया। अब जैसे ही दूसरे सजदे में सर को रखा, मौत के फरिश्ते ने उसकी रूह को कब्ज कर लिया, उसका इंतकाल हो गया। हदीस शरीफ में आता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनी इस्राइल का वो आबिद हालत सजदा में जिसकी रूह को कब्ज किया गया था, आज भी जब आसमानों से जमीन पर मैं आपके पास आता हूं तो बनी इस्राइल के उस आबिद को आज भी आसमानों पर मैं सजदे की हालत में पाता हूं। सजदे में जिसकी रूह निकाली गई आज भी हालत सजदा में आसमान पर मौजूद। आप सोचे उसका मकाम कितना बुलंद होगा। रूह निकाल ली गई, अब उसके हिसाब किताब का वक्त आया। जब हिसाब किताब की बारी आई तो जानते हो अल्लाह ने क्या फरमाया? तवज्जो है ना आपकी? अब मैं कंक्लूजन की तरफ चलता हूं। बस खुसूसी मेहमान आने वाले मैं अपनी बात समेटता हूं, इसलिए पूरी तवज्जो यहां आपकी चाहिए। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, उसकी रूह निकाल ली गई, हिसाब किताब के लिए उसको अल्लाह के हुजूर पेश किया गया। जानते हो रब ने क्या फरमाया? रब ने फरमाया फरिश्तों मैंने अपने बंदे पर रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। मोहब्बत से कहें, अल्लाह ने किसी को जन्नत का मुजदा सुना दिया। ये कोई मामूली बात है? इस पर भी सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो कब कहोगे भला बताओ? अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों मैंने इस पर रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। जैसे ही अल्लाह ने यह फरमाया, जानते हो बंदा अकड़ गया। बंदा कहता मौला तेरी रहमत के सदके मुझे जन्नत नहीं चाहिए। अगर तेरी रहमत के सदके जन्नत में जाना होता तो मैं पहाड़ पर 300 साल तेरी इबादत क्यों करता? मैं गोशा नशीनी इख्तियार क्यों करता? मैं दिन रात तेरे सजदे क्यों करता? मैं भी दुनियादार बनता, शादी ब्याह करता, रोजी रोटी कमाता और दुनिया वालों की तरह अपनी जिंदगी गुजारता, जिंदगी दुनिया वालों की दुनियादारों की तरह गुजारता और तेरी रहमत के सदके जन्नत में चला जाता। ऐ अल्लाह मुझे तेरी रहमत के सदके जन्नत नहीं चाहिए। तो रब फरमाता है फिर क्या चाहिए? तो जानते हो बंदा क्या जवाब देता है? बंदा कहता है मौला तेरी रहमत के सदके जन्नत में नहीं जाना, मुझे 300 साल की इबादत के बदले जन्नत में जाना, मुझे इबादत का बदला चाहिए। अल्लाह ने फरमाया अच्छा तुझे तेरी इबादत का बदला चाहिए? फरिश्तों इसको मीजान पर ले चलिए, अब इसकी नेकी बदी को तौला जाएगा। पहले बेहिसाब किताब जा रहा था, अब इसका हिसाब लिया जाएगा। उसे मीजान पर लाया गया। 300 साल की इबादत
तराजू के एक पलड़े पर रख दी गई, वाकई बहुत थी, तराजू का पलड़ा भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया तूने 300 साल तक मेरी इबादत की, अब मैंने तुझे जितनी नेमतें अता की थी उन नेमतों में सबसे छोटी नेमत इसकी एक आंख को निकालो और निकाल कर तराजू के दूसरे पलड़े पर रखो। अभी फैसला हुए जाता है कि 300 साल इबादत करके एक छोटी सी नेमत का भी तूने हक अदा किया कि नहीं अदा किया। फरिश्तों ने उसकी एक आंख को निकाला और निकाल कर तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा। अल्लाह की नेमत का रखना था, 300 साल की इबादत धरी की धरी रह गई, अल्लाह की नेमत वाला पलड़ा भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदे 300 साल पहाड़ की चोटी पर मेरी इबादत करके एक आंख का भी तू हक अदा नहीं कर सका, अभी तो दूसरी आंख बाकी है, अभी तो तेरे कान बाकी है, अभी तो तेरी जबान बाकी है, अभी तो तेरे हाथ बाकी है, अभी तो तेरे पांव बाकी हैं, अभी तो तेरे दिल की धड़कनें बाकी हैं, अभी तो तेरी सांसें बाकी हैं, अभी तो तेरी जिंदगी का एक एक दिन बाकी है। अब तेरा हिसाब लिया जाएगा। तेरे पास 300 साल इबादत करके एक नेमत का भी तू हक अदा न कर सका। फरिश्तों ले जाओ इसको जहन्नम में डाल दो। अल्लाह ने जैसे ही फरमाया वो बंदा कांप गया, रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, अर्ज करता है मौला मुझे अपनी इबादत पर कोई भरोसा नहीं है, अपनी शब्बेदारी पर कोई भरोसा नहीं है, अपने जागने पर तकवा तहारत पर कोई भरोसा नहीं है। ऐ अल्लाह मैंने तेरे सजदे दिन रात किए, अपने सजदों पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। तू रहमान है मुझे माफ कर दे, तू करीम है मुझे माफ कर दे, तू सत्तार और गफ्फार है मुझे माफ कर दे। अल्लाह की शान करीमी जोश में आती है। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मैंने बंदे पर रहम किया, ले जाओ इसको जन्नत में दाखिल कर दो। ऐ सरकारे मदीना के पैर दीवानों जरा सोचो, अगर बनी इस्राइल का आबिद 300 साल पहाड़ की चोटी पर दिन रात अल्लाह की इबादत करे, सजदे में उसको मौत आए, 300 साल इबादत करके एक आंख का हक अदा ना कर सके, हम बताइए एक एक नमाजें कज़ा किए बैठे हैं, झूठ बोलते हैं, फिल्में ड्रामे खेल तमाशे देखते हैं, पूरी पूरी रात मोबाइल पर लगे रहते हैं, अपने ही माँ बाप को झिड़कियां देते हैं। हमारी आंखों से अड़ोस पड़ोस में रहने वाली किसी की बहू बेटी महफूज नहीं है। आप जरा सोचो अल्लाह कयामत में जब हमसे अपनी नेमतों का हिसाब लेगा तो हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। और वो लोग जो चरसी हैं, शराबी हैं, गंजेड़ी हैं, अफीमची हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, कभी बटन की सूरत में, कभी सोल्यूशन की सूरत में, कभी कोरेक्स की सूरत में, कभी ब्राउन शुगर और हीरोइन की सूरत में, कभी एमडी और शराब की सूरत में। आप बताइए वो जो अल्लाह की नेमतें खा खा कर दिन रात अल्लाह की मना करदा चीजें भी अपने हलक के नीचे उतारते रहते हैं, मुसलमान होकर भी अल्लाह कयामत में जब इनकी पकड़ करेगा तो अल्लाह की पकड़ से इन्हें कोई बचा सकता है? क्या कोई दोस्त काम आएगा? पीर साहब काम आएंगे? अरे जो साथ में बैठ के सोल्यूशन पीता है, ड्रग्स लेता है, चरस चिलम गांजे के दम मारता है, आपका वो चरसी अफीमची दोस्त आपके काम आएगा? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। रब की बारगाह में रुजू करो, रब की बारगाह में तौबा करो। आज हमारे पास कई बूढ़ी औरतें आती हैं, माएं आती हैं, और माएं आकर शिकायत करती है किस बात की? कहती हजरत मेरा बेटा पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब मेरा बेटा जो है वो बुरे लोगों की सोहबत की वजह से नशा करने लग गया। मैं उस मां से पूछता हूं कि बेटे की उम्र कितनी? मां कहती यही कोई 22-23 साल का। मैं कहता हूं बुरों की सोहबत में तेरा बेटा कब से पड़ गया? मां कहती यही कोई 1-1.5-2 महीना हुआ। मैं उस मां से कहता हूं तेरे बेटे के शराबी होने का रोना रोऊं, चरसी गंजेड़ी होने का रोना रोऊं, या तेरे मां होने का रोना रोऊं? तू कैसी मां है? 9 महीने तूने अपनी औलाद को अपने पेट में रखा, अपनी जान को दांव पर लगाकर तूने उसको जन्म दिया, फिर 2 साल तक उसको अपने सीने से लगाकर अपने खून को दूध की शक्ल में उसे पिलाती रही। तूने उसके राल नाक थूक को साफ किया, तूने उसके पेशाब पैखाने को साफ किया। अरे तेरे साथ 20-22 साल था, तू कैसी मां है? क्या सारा कसूर तेरी औलाद का है? 22 साल बेटा तेरे पास था, 22 साल में अपने बेटे को तू नमाजी नहीं बना सकी और 2 महीने की दोस्ती ने उसे शराबी बना दिया।
सारा कसूर औलाद का है, मां बाप का कोई कसूर नहीं। आज मां बाप हाय दुनिया, हाय दुनिया, हाय पैसा, हाय पैसा। कोई गरीब गरीब नहीं रहना चाहता, कोई लखपति लखपति नहीं बल्कि करोड़पति बनना चाहता, करोड़पति और अरबपति खरबपति बनना चाहता है। दुनिया की दौलत से पेट भरता नहीं, कमा कमा कर कमर झुक गई फिर भी मुतमईन होता नहीं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सुने तवज्जो के साथ। आज बोकारो के कब्रिस्तान में, तवज्जो है ना आपकी, हमारा भी जाना हुआ। हमने बॉम्बे के भी कब्रिस्तान देखे, आपके गांव देहात का कब्रिस्तान भी देखा। यहां की कब्रें धसी हुई, गिरी पड़ी, अंदर से चूहे निकल रहे हैं, कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं। आप बताइए, जिस बाप ने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी मालो दौलत कमाने में, मकान बनाने में, बैंक बैलेंस जमा करने में, फैक्ट्री कारखाने लगाने में, जिस बाप ने पूरी जिंदगी लगा दी, उस बाप के मरने के बाद उसका बेटा 3, 4, 6 महीने तक बाप के नाम पर रोता है और उसके बाद साल साल गुजर जाते हैं, बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ने के लिए भी नहीं जाता। आप अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। सैयद साहब आ रहे हैं, अदब में खड़े हो जाएं, कोई मसला नहीं, लेकिन दौड़ेंगे नहीं। और अपनी जगह पर खड़े हुए हैं, फिर वहीं बैठेंगे, बदनज़मी नहीं पैदा करेंगे आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कि पर्दा भी कायम रहे। और पीछे जो मर्द हजरात खड़े हैं, पीछे जगह खाली है तो वो पीछे बैठ जाए। जो रोड पर खड़े हैं वो भी अंदर के हिस्से में आकर जहां भी जगह मिले बैठ जाएं। दुरूद शरीफ पढ़ ले एक मर्तबा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही अल्फ अल्फ मर्रा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं अर्ज कर रहा था कि मैंने मुंबई का कब्रिस्तान भी देखा और आपके इस बोकारो के कब्रिस्तान को भी मैंने देखा। हमारे यहां मुंबई में शबे बरात में कब्रिस्तान में जाकर मरहुमीन को इसाले सवाब करने का चलन, और शबे बरात से पहले कब्रिस्तान को साफ किया जाता है, रंग रोगन भी लगाया जाता है, कब्रें भी दुरुस्त कर दी जाती हैं। लेकिन आपके इलाके के कब्रिस्तान में जब हमने जाकर देखा तो हमें यह पता चला कि यहां पर शायद वो मामूल नहीं है, ऐसा यहां नहीं होता है। हालांकि निस्फ शाबान की शब कब्रिस्तान जाना ये मेरे नबी की सुन्नत मुबारका है। हमारे बुजुर्गों ने लिखा, बाकायदा इस पर हदीस मुबारका है, लेकिन फिर भी शायद आपके यहां लोग नहीं जाते। मैं माजरत के साथ एक तल्ख बात कहूंगा कि शबे बरात में जिन इलाकों में कब्रिस्तान में जाने का चलन है, वहां कम से कम साल भर न जाने वाले भी इस बहाने साल में एक बार तो अपने मरहूमीन की कब्र पर चले जाते हैं। लेकिन जहां इस चीज का चलन नहीं है, वहां तो कई कई साल गुजर जाते हैं, लोग शायद अपने मरहूमीन की कब्रों पर जाते भी नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो वो बाप जो नमाजें कज़ा कर करके माल जमा करता है, वो बाप जो झूठ बोलकर वादा खिलाफी करके, कम नाप कर, कम तोल कर, सूद के धंधे करके, जो बाप ये सारे कारनामे अंजाम देकर दुनिया में मालो दौलत जमा करता है, उसके मरते ही उसके सारे माल का मालिक उसका जवान बेटा बन जाता है। लेकिन जवान बेटे की पोजीशन ये है कि जिस बाप के मरते ही जवान बेटा बैठे बिठाए लखपति बन गया, उस जवान बेटे के पास बाप की कब्र पर जाकर उसकी जन्नत के लिए दुआ करने के लिए भी टाइम नहीं है। बल्कि मैंने कई इलाकों में देखा, जवान बेटे जब शबे बरात में कब्रिस्तान आते हैं ना, तो अपने दोस्तों से कहते हैं कि यार अब्बा की कब्र ये वाली है कि वो वाली है, याद नहीं आ रहा है। पहले एक पेड़ था जिसकी वजह से समझ में आ जाता था कि अब्बा की कब्र कौन सी है। कब्रिस्तान वालों ने पेड़ काट दिया तो पता नहीं चल रहा है कि अब्बा की कब्र कौन सी है। आप बताइए, बाप के नाम पर कहां कहां प्लॉट है, किन किन बैंक्स में अकाउंट है, अब्बा की पॉलिसीज कितनी है, अब्बा के पास सेविंग कितना है, कितना पैसा दुनिया भर से अब्बा का आना है, अब्बा की दुकान कहां है, फैक्ट्री कहां है, कितनी जमीनें अब्बा के नाम पर हैं,
कितने मकान अब्बा ने तामीर कर लिए। बेटे को बाप की प्रॉपर्टी का, प्लॉट का, फ्लैट का, मालो दौलत और फैक्ट्री का, उसकी पॉलिसीज का, उसके बैंक अकाउंट का पता तो मालूम होता है, लेकिन बाप के मरने के 2-3 साल के बाद बाप की कब्र का पता वो भूल जाता है। क्या मिला आपको भला बताइए? रब रसूल की नाफरमानी करके आपको मिला क्या? अपने पीछे वो औलाद छोड़कर गए जो औलाद आपके लिए बख्शिश की दुआ करने के काबिल भी नहीं, जो औलाद आपकी कब्र पर आकर आपके लिए फातिहा करने के काबिल नहीं। अपने मरने के बाद अपने पीछे वो औलाद छोड़कर गए जो औलाद आपके लिए खुशी का नहीं बल्कि आपके लिए मुसीबत का सबब बने। नचनिए छोड़कर गए, सॉल्यूशन लेने वाले, कोरेक्स पीने वाले, शराब पीने वाले, रात भर पबजी खेलने वाले, अगर अपने पीछे ऐसी औलाद छोड़कर गए तो पता चला कि न दुनिया आपके हाथ लगी और न आखिरत आपके हाथ लगी। दुनिया के चक्कर में आपने अपनी आखिरत को भी तबाह कर लिया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तौबा कर ले, जिंदगी बहुत मुख्तसर है। अपने रब की बारगाह में रुजू करें, अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें और यह तय कर लें कि मैं अपनी जिंदगी दुनिया के बातिल मज़ाहिब के मानने वालों की तरह नहीं गुजारूंगा। मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगा तो गौसे आजम के नक्शे कदम पर गुजारूंगा इंशाअल्लाह। मैं अपनी जिंदगी जिन बुजुर्गों से मोहब्बतों के दावे करता हूं, जिनका उनसे पाक मनाता हूं, जिनकी मज़ारात पर हाजिरी देता हूं, उन अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर गुजारूंगा। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, आप दुनियादारों के पीछे पीछे चलोगे, आखिरत में आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। लेकिन अगर आप दीनदारों के पीछे चलोगे, अल्लाह दुनिया में इज्जत अता करेगा और बाद मरने के अल्लाह आपको जन्नत अता फरमाएगा। अब मैं एक बात आखिर में अपनी माओ बहनों के ताल्लुक से अर्ज करता हूं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, इसी बात पर मैं बात को मुकम्मल करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जितनी बातें आपने मुझसे सुनी हैं आपकी समझ में आई होंगी और आप अमल की जरूर कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आप जानते हैं एक लड़का जब बालिग होता है तो उस पर एक चीज फर्ज हो जाती है, बालिग होते ही उस पर नमाज फर्ज होती है। करेक्ट है कि नहीं? 12 साल 13 साल का जैसे बालिग हुआ फौरन उस पर नमाज फर्ज। लेकिन जब एक लड़की बालिग होती है तो लड़की के बालिग होते ही उस पर एक चीज नहीं 2 चीजें फर्ज हो जाती हैं। सबसे पहले पर्दा है और उसके बाद नमाज। ठीक है, सबसे पहले पर्दा और उसके बाद नमाज। और पर्दा भी कैसा? मेरे नबी ने फरमाया कि औरत अगर कुरान की तिलावत करे तो कुरान की तिलावत की आवाज भी किसी गैर मर्द के कान तक न पहुंचे। औरत बाहर वाले कमरे में नमाज पढ़े, सहन में नमाज पढ़े, इससे बेहतर है कि वो अंदर वाले कमरे में नमाज पढ़े। औरत जब नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़ी हो, दुनिया वालों के सामने नहीं खड़ी, अपने रब के हुजूर हाजिर है मुसल्ले पर नमाज पढ़ने के लिए। लेकिन मसला यह है कि हालत नमाज में अपने सर के बालों को ऐसे छुपा ले कि चोटी नजर आना, बाल नजर आना तो दूर की बात, दुपट्टा लपेटने के बाद, स्कार्फ पहनने के बाद, मुसल्ला लपेटने के बाद उसके बालों की रंगत भी जाहिर नहीं होनी चाहिए। यानी उसने दुपट्टा लपेट लिया लेकिन इतना बारीक है कि नजर आता है कि बाल काले हैं या डाई किए हुए हैं या सफेद रंग के हैं। तो फरमाया गया अगर हालत नमाज में दुपट्टा लपेटने के बाद भी बाल नजर आए तो नमाज वाजिबुल लियादा होगी, नमाज अदा नहीं होगी, दोहराना वाजिब होगा। आप सोचें कि बंदी रब के हुजूर नमाज के लिए खड़ी है और उसमें इतना पर्दा है कि रब के सामने तेरी चोटी नहीं नजर आनी चाहिए, रब के सामने तेरे बालों की रंगत नहीं जाहिर होनी चाहिए। अब बताइए जब रब के हुजूर बंदी हाजिर हो, इतना पर्दा है, अब वही बंदी मार्केट में बिन दुपट्टे के जाएगी, मंगनी और चिल्ले और जगह में बिन दुपट्टे के जाएगी। अगर शॉपिंग मॉल और मार्केट में, अगर वलीमे और शादी में, अगर रिश्तेदारी में अगर बिन दुपट्टे और बिन हिजाब के जाएगी तो क्या बताइए इससे अल्लाह राजी होगा? इससे अल्लाह खुश होगा? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आपने सुना होगा खातून जन्नत की कनीजों, आपने सुना होगा खातून जन्नत ने सिर्फ जिंदगी भर पर्दा नहीं किया,
बल्कि मरने के बाद क्या होना है, दिन रात इस बात की फिक्र उन्हें सताती थी। और ये बड़ी मशहूर रिवायत आपने शायद पहले भी सुना हो। खातून जन्नत ने मौलाए कायनात से अर्ज किया कि ऐ मौलाए कायनात, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाइएगा। मौलाए कायनात ने फरमाया कि फातिमा, दिन के उजाले में सहूलत होगी, रात के अंधेरे में परेशानी होगी, तुम क्यों चाहती हो कि जनाजा रात के अंधेरे में उठाया जाए? तो खातून जन्नत कहती हैं कि ऐ अली, आज तक कोई गैर महरम ये ना जान सका कि फातिमा गोरी है कि काली है, फातिमा लंबी है कि नाटी है, फातिमा पतली दुबली है कि मोटी है। आज तक कोई गैर महरम मुझे ना देख सका। ऐ अली, जिस तरह जिंदगी पर्दे में मैंने गुजार दी, इसी तरह चाहती हूं कि दुनिया से हालत पर्दा में गुजर जाऊं, न जीते जी किसी की नजर, किसी गैर महरम की नजर मुझे देख सकी, न मरने के बाद किसी गैर महरम की नजर मुझे देख सके। आप जरा सोचे कि जिन्होंने अपने दुनिया से जाने के बाद भी पर्दे की फिक्र की, आज उन्हीं के आका का कलमा पढ़ने वालियां खातून जन्नत की कनीज कहलाने वालियों की पोजीशन क्या है? मुसलमानों के मोहल्ले में जाकर देखो, मुसलमानों के बाजार में जाकर देखो, मुसलमानों की शादियों में जाकर देखो। आज मुसलमानों की अक्सरियत आपको बेपर्दा नजर आएगी, बेहया बेगैरत नजर आएगी। शर्म हया उठा ली गई, पर्दा उठा लिया गया। ऐ मुसलमानों, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन का वाकया है। आज से तकरीबन 50 साल पहले हैदराबाद की सरजमीन पर मुसलमानों का एक जलसा था। मुसलमानों के जलसे में एक साध्वी आती है, एक हिंदू औरत आती है और आकर कहती है कि मुसलमानों, तुम में कोई है जो मेरे एक सवाल का जवाब देगा? जानते हो मुसलमान खामोश थे। कौन कहता कि बता तेरा सवाल क्या है? जिसे 5 कलमा नहीं आता हो वो किसी साध्वी के सवाल का जवाब क्या देगा? अरे शादी होकर जिसके 3-3 4-4 बच्चे हो गए, उसे गुस्ल के फराइज नहीं मालूम है, उसे गुस्ल कब वाजिब होता फर्ज होता यही नहीं मालूम है, जिसे पाकी नापाकी के मसले नहीं मालूम है। अरे वो औरतें जो 2-2 3-3 बच्चों की मां बन गई, उन्हें भी गुस्ल का तरीका नहीं आता। बच्चा गद्दे पर पेशाब कर दे तो पाक करना है कि नहीं करना, कपड़े पर कर दे तो पाक करना कि नहीं करना, जिन्हें दीन के बारे में कुछ भी नहीं पता। आखिर उस साध्वी और पंडित के सवाल का जवाब कौन देता? तमाम लोग खामोश थे। आखिर में उसने 3 बार ललकारा, सन्नाटा छाया था। एक गरीब बूढ़ा देहाती आगे बढ़ा, उसने कहा बेटी क्या पूछना चाहती है, बता तो सही, हो सकता है कि मैं तेरे सवाल का जवाब दे दूं। अब जानते साध्वी ने क्या पूछा? साध्वी कहती अक्सर मैंने ये सुना, मुसलमान बार बार यही कहते हैं इस्लाम ही अच्छा मजहब है, इस्लाम ही सच्चा मजहब है। तुम दुनिया के किसी और मजहब को अच्छा सच्चा नहीं मानते, सिर्फ इस्लाम ही को अच्छा सच्चा मानते हो। तो तुम मुझे जवाब दो, अगर वाकई इस्लाम ही अच्छा और सच्चा मजहब है तो तुम्हारी 1400 साल की तारीख में अब तक एक ही हुसैन क्यों पैदा हुआ? अगर इस्लाम ही अच्छा और सच्चा है, हर घर में हुसैन जैसे बेटे पैदा होने चाहिए, हर माँ की कोख से हुसैन जैसे लाल पैदा होना चाहिए। अगर इस्लाम ही अच्छा और सच्चा मजहब है, एक हुसैन के बाद दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? तो जानते बूढ़े ने क्या जवाब दिया? बूढ़े ने कहा बेटी तेरा सवाल बिल्कुल सही है, मैं तेरे सवाल का जवाब देता हूँ। हमारी 1400 साल की तारीख में एक इमाम हुसैन के अलावा फिर कोई हुसैन नहीं आया। जानती बेटी उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हुसैन जैसे बेटे हर माँ की कोख से पैदा नहीं होते। हुसैन जैसे बेटों के लिए खातून जन्नत जैसी माओं की जरूरत होती है। जब से दुनिया खातून जन्नत जैसी माओं से खाली हो गई, तब से हुसैन जैसे बेटे भी पैदा होने बंद हो गए। जब माएं बेहया हो गई, जब माएं बेगैरत हो गई, जब माएं बेपर्दा हो गई, जब माएं घर से सच संवर कर, बजने वाले जेवर पहनकर, नीमुरिया लिबास पहनकर, जुल्फें बिखेर कर, नेक लाइन दिखाते हुए घर से निकलेंगी, ऐसी माओं की कोख से तो चरसी गंजेड़ी ही पैदा होंगी। ऐसी माओं की कोख से यूट्यूबर टिकटॉकर ही पैदा होंगे। ऐसी माओं की कोख से कोरेक्स लेने वाले, सोल्यूशन लेने वाले ही पैदा होंगे। ऐसी माओं की कोख से न गाजी पैदा होते हैं, न नमाजी पैदा होते हैं। अगर चाहती हो अपनी आने वाली नस्लों के मुकद्दर को बदलना, आने वाली औलाद की जिंदगी में इनकलाब पैदा करना, तो सारी तवक्को औलाद से मत लगाए रखो, अपना भी जरा इलाज करने की कोशिश करो। हमारे घर की औरतें, उन पर जुमा की नमाज नहीं, इमाम आजम के नजदीक जुमा की नमाज नहीं, ईद बकरा ईद की नमाज नहीं, उनके लिए नमाज जनाजा नहीं।
तो नतीजा यह होता है कि पूरा साल गुजर जाता है, घर की औरतें कभी अल्लाह का सजदा ही नहीं करती और फिर कहती हजरत दुआ कर दे, आदमी का काम नहीं चल रहा है, हजरत दुआ कर दे, बेटा बहुत परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है, हजरत कई लोग आए खा पी के चले गए, जवाब दे दिया बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है। ये सारी मुसीबतें आपने खुद मोल ली, इन सारी परेशानियों की जड़ आप खुद हैं। मेरे नबी ने फरमाया, आखिरी बात अर्ज करूंगा, तवज्जो है ना आपकी, मेरे नबी ने फरमाया कयामत में मेरी चादर मेरी उम्मत के मर्दों का सहारा होगी और मेरी बेटी फातिमा की चादर मेरी उम्मत की औरतों का सहारा होगी। मेरी उम्मत की औरतें मेरी बेटी फातिमा की चादर में होंगे। मैं कहता हूं दिल पर हाथ रखकर जरा सोचो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो, क्या बताओ दुनिया में जो बेहया बेगैरत बेपर्दा होकर पांव पटक पटक कर कमर मटका कर घूमती फिरती थी, खातून जन्नत की चादर में उसे जगह मिलेगी? किसी बेहया के लिए वो चादर है, किसी बेगैरत के लिए वो चादर है, रब रसूल की नाफरमान के लिए वो चादर है? खातून जन्नत की पाकीज़ा चादर के साए में कौन होगा? गुनाहगार, अल्लाह रसूल की नाफरमान, बेहया बेपर्दा। आज के इस इज्तिमा से हमें और आपको सच्चे दिल से तौबा करके पलटना है, कहे इंशाअल्लाह। ये सारी गुफ्तगू मर्दों के लिए नहीं है, जितनी बातें मैंने शुरू से आखिर तक अर्ज की वो सब जितना मर्दों के लिए है उतना ही औरतों के लिए भी एप्लीकेबल है। औरतें भी तवज्जो से सुने, अपना इलाज करें, अपनी सूरत के साथ साथ अपनी सीरत पर तवज्जो दें, अपने इखलाक और किरदार को बदलें। बड़ी मुत्तकिया आबिदा जाहिदा शब्बेदार न बन सके तो कम से कम आज ये तय करके जाएं, आज के बाद पर्दे की पाबंदी करेंगी और आज के बाद 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको और बिलखुसूस उलमा इकराम को गवाह बनाकर, जो यहाँ मुफ्ती इकराम मौजूद हैं उनको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी इस महफिल पाक को मेरा करीम कयामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।